नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और याडापह से सूत्र से संबंधित जितने भी सिद्धियां थी उनको हम यहाँ पे बना रहे हैं। और अब तक की क्लासों में हमने इसके अंदर रमायी सिद्धि बनाई है, उसके बाद में रमायः सिद्धि बनाई है। ये दोनों सिद्धियां हमने बना ली। रमायी जो थी वो चतुर्थी के एक वचन में बनी थी और ये जो थी पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनी थी। इस तरह से रमायः और रमायी दोनों सिद्धियां हम बना चुके हैं। आगे वाली जो सिद्धि हम अब बनाएंगे वो बनाएंगे रमायाम। और रमायाम जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी सप्तमी के एक वचन में। सप्तमी एक वचन में नी प्रत्यय होगा, न की इत संज्ञा होने के बाद में यहाँ पर ई शेष रहेगा। भैया न की इत संज्ञा करोगे ना तभी तो ये सूत्र आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो शुरू करते हैं। सूत्र तो आपको पहले भी समझा दिया और समझा देते हैं। याडापह सूत्र जो है याट का आगम करता है। इसका पदच्छेद याट प्लस आप होता है। इसकी वृत्ति आपो नित याट, नित का मतलब होता है न की इत संज्ञा। ये दोनों इसकी शर्त हैं, ये इसका काम है ना। यहाँ पे इसका अर्थ लिखा होता है कि याट का आगम होता है। कारांत नित संज्ञक होने के बाद में याट का आगम होता है। याट में केवल या शेष रहता है। इसका कार्य याट का आगम है। शर्ती इसकी आकारांत और नित दोनों शब्द यहाँ पे मिलनी चाहिए तो ही याट का आगम होगा। आगम और आदेश भी यहाँ पर अच्छे से आपको समझाया हुआ है। आगे चलते हैं हमारी सिद्धि की ओर। सिद्धि में हमारा शब्द रहेगा दीर्घ आकारांत रमा शब्द, रमा शब्दात्। ये शब्द होने के बाद में न्याय प्रातिपदिकात् सूत्र ये कहता है कि नी, मतलब जब ये सवाल पूछा गया कि भाई सु आदि प्रत्यय हम कहाँ पे करेंगे, तो न्याय प्रातिपदिकात् सूत्र ने कहा कि ऐसे शब्द जिनमें नी प्रत्यय हो चुका, मतलब नी पनीश नीन ऐसे प्रत्यय हो चुके हैं, या फिर में आकारांत आबंत प्रत्यय हो चुके हैं जैसे चाप टाप डाप, या फिर ऐसे शब्द जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है। तो रमा शब्द जो है वो टाप प्रत्ययांत शब्द है, इसलिए यहाँ पर न्याय प्रातिपदिकात् सूत्र से इसकी जो है इस सूत्र की सहायता से स्वौजस्मौट जो सूत्र आएगा वो सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी एक वचने नी प्रत्यय कृते। यहाँ पे नी प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध उसका हो जाएगा लोप, और यहाँ पे अनुबंध लोप होने के बाद में हमारे पास बचेगी ई, रमा प्लस ई। अगर हम अनुबंध लोप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी नी की। ठीक है, रमा प्लस नी, ये स्थिति यहाँ पे हो जाती है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उन सभी की यहाँ पे नदी संज्ञा होती है, तो हम इसकी भी नदी संज्ञा कर देंगे यू स्त्रा या ख्यू नदी। इस सूत्र से हम इसकी नदी संज्ञा कर देंगे। और ऐसे शब्द जिनकी नदी संज्ञा हो जाती है तो उनके अंदर जो सप्तमी का नी प्रत्यय होता है उसको आम आदेश होता है, और वो सूत्र है हमारा नेराम नद्याम निभ्य। नेराम नद्याम निभ्य ये सूत्र आता है, और ये कहता है कि नदी संज्ञक होने के बाद में अगर नी आता है तो नी को मैं आम आदेश कर देता हूं। वो आदेश जो षष्ठी के बहुवचन में प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे जो नेराम नद्याम निभ्य है वो नी को क्या कर देगा, आम। तो यहाँ पे बन जाएगी रमा प्लस आम। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे हमारे सूत्र आ जाएगा याडापह। भाई साहब याडापह जो सूत्र है वो यहाँ पे आ जाएगा। याडापह क्या करेगा, याट का आगम, याट आगम। ठीक है, याट का आगम होने के बाद में यहाँ पे अपनी रमा या प्लस आम ये स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे प्लस से पहले भी आ, प्लस के बाद में भी आ, दोनों तरफ बड़े बड़े भाई है, दोनों बड़े भाइयों को मिला देंगे तो बड़ा ही भाई होगा। और यहाँ पे सूत्र आ जाएगा अकह सवर्णे दीर्घ है, आ प्लस आ बराबर आ। अकह सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। जैसे सवर्ण दीर्घ यहाँ पे होगा और हमारी सिद्धि आसानी से बन जाएगी रमायाम इति रूपम सिद्धम। तो ये थी हमारी याडापह सूत्र से संबंधित 4 सिद्धियां
जो हमने चौथी सिद्धि बनाई वो बनाई रमायाम सिद्धि, जिसमें णी प्रत्यय होता है, णी को आम आदेश हो जाता है। और रमाया दो पंचमी और षष्ठी में ये बनाई, चतुर्थी के एक वचन में रमायी सिद्धि बनाई, क्योंकि याडापय सूत्र कहता है कि नए की हित संज्ञा होती है वहीं पे मैं काम करता हूं। ठीक है, तो ये थी हमारी चारों सिद्धियां, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएगी। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।